कोनिचिरो दोस्त, कैसे हैं आप सभी? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड नंबर 23 के बारे में। तो आज हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोग पिछले एपिसोड में ये देख चुके हैं कि एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है ड्रैकेन एंड ताकेमिची दोनों काजुतोरा से मिलने के लिए गए थे। एंड यहाँ पर जो हमारा सानो माइकी है वो बाजी के ग्रेव के सामने खड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर हमें ड्रैकेन से ये पता चला था कि माइकी ने माफ़ कर दिया था काजुतोरो को। एंड माइकी ने ये कहा था कि काजुतोरो अब से टोक्यो मांजी गैंग का एक हिस्सा है। एंड वहाँ पर माइकी बाजी के ग्रेव के सामने खड़ा हुआ था एंड ये पूछ रहा था बाजी से कि मैंने जो भी किया वो क्या सही किया। देन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ड्रैकेन एंड ताकेमिची को, जो लोग काजुतोरो से मिलते हुए बाहर आ चुके हैं जेल से बाहर। एंड यहाँ पर ड्रैकेन ताकेमिची से ये कहता है बहुत ही ठंड लग रहा है उसे। तो ताकेमिची ये कहता है अब ठंड का मौसम है तो ठंडी तो लगेगा। देन यहाँ पर दोनों के अंदर बातें होती है एंड जो ताकेमिची है वो ये सोचता है कि काजुतोरो यहाँ पर अच्छे से रहे। एंड यहाँ पर जो ड्रैकेन है वो ताकेमिची से ये बताता है कि माइकी को तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। गैदरिंग के टाइम पर तुम रहना, यानी कि गैदरिंग का दिन जब आएगा तब तुम गैदरिंग के वहाँ पर रहना। वहाँ पर माइकी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करेगा। तो ताकेमिची ये सुनने के बाद ये सोचता है कि लास्ट फाइट में वालहल्ला के साथ उसने कोई खास इम्पोर्टेंट रोल नहीं दिया, यानी कि कुछ ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट रोल उसका नहीं था माइकी के नज़र में, मगर लास्ट में उसने काजुतोरा को किसी भी तरह बचा लिया। अब लगता है सब कुछ सही हो जाएगा फ्यूचर में शायद। देन ड्रैकेन ताकेमिची को अपने घर में लेने के बारे में सोचता है। वो लोग शिबुया टाउन के वहाँ पर जो रोड है उसके एकदम से बीच में खड़े हुए थे। तो ताकेमिची कहता है यहाँ पर आपका घर है? लाइक सीरियसली, कहाँ पर? देन ताकेमिची के सामने एक बड़ा सा अपार्टमेंट दिखाया जाता है। देखकर ताकेमिची पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो कहता है ड्रैकेन कौन? आप यहाँ पर रहते हो? इतना बड़ा अपार्टमेंट, इतना आलीशान घर। देन उन दोनों के अंदर बातें होती है एंड उन दोनों को अंदर दिखाया जाता है। एंड अंदर जाते ही ताकेमिची कुछ अजीब सा देखता है, यानी कि वो घर नहीं था, वो एक टाइप का रेस्टोरेंट जैसा था। एंड ताकेमिची कहता है हम क्या गलत जगह पर आ गए हैं? देन हमें दिखाया जाता है उस जगह के अंदर एक आदमी था एंड उसके पास एक लड़की भी थी, उम्र में छोटी, ताकेमिची के एज जितना होगा उसका भी उतना ही है। ड्रैकेन ताकेमिची को कहता है मुझे इस आदमी से थोड़ा बात करना है, सो तुम वहाँ पर जाके बैठो। तो जो लड़की थी वो ताकेमिची को एक जगह पर बैठा देता है एंड चुप रहने को कहता है। देन यहाँ पर ताकेमिची थोड़ी देर बैठा रहता है एंड देन यहाँ पर फिर से वो लड़की आती है एंड कहती है सॉरी तुम्हें इतना देर लेट करा है तो तुम मेरे साथ चलो। देन वो लड़की ताकेमिची को लेकर एक जगह पर लेकर जा रही होती है। तो ताकेमिची के साथ उसका थोड़ा बातें होती है एंड ताकेमिची थोड़ा ज़्यादा ही बात करता है उसके साथ एंड उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तो जो भी हो, वो लड़की ये कहती है तुम शावर ले लो। देन ताकेमिची शावर लेने के लिए जाता है एंड वो देखता है उसके सामने ही वो लड़की भी शावर ले रही होती है। तो ताकेमिची देखना चाहता था कि वो लड़की क्या कर रही थी, समझ रहे हो ना, कुछ उटपटांग ख्याल था उसके मन में। ताकेमिची सो बैड बॉय। वो जब देखने जाता है एंड दरवाज़ा खोलता है तभी वापस उसके सामने ड्रैकेन आ जाता है एंड ड्रैकेन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो ताकेमिची? देन ड्रैकेन ये कहता है तुम इस लड़की को छोड़ो, ये कुछ ज़्यादा ही करती है, तुम मेरे बात सुनो। देन ड्रैकेन अपना स्टोरी बताता है कि उसके पास पेरेंट्स नहीं था एंड उसके लिए वो यहाँ पर पला बड़ा है एंड इन लोगों ने इसे बड़ा किया है पाल पोस के। ताकेमिची कहता है इस बंदे ने अपना इतना सैड स्टोरी बिल्कुल एक हंसी देकर कहा। ड्रैकेन के बातों से ताकेमिची को लास्ट में ये समझ आता है ये कोई ऐसा वैसा प्लेस नहीं है, ये असल में एक एडल्ट प्लेस है। अगर आप बड़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसा प्लेस है। यहाँ पर दिखाया जाता है ड्रैकेन के रूम में यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो लगे हुए थे सबके, उसके क्लोथ जो है एंड वहाँ पर एनमा का भी फ़ोटो था। तो ताकेमिची वो देखकर थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा था। तो ड्रैकेन थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है उसकी तरफ मत देखो। देन ताकेमिची बहुत सारे पिक्चर देख रहे थे, वहाँ पर बाजी का भी पिक था एंड देन यहाँ पर ड्रैकेन कहता है कि तुम्हें पता है ताकेमिची मैं उस दिन काजुतोरा को मार डालता।
मगर तुमने ये अच्छा किया कि तुमने माइकी को किसी भी तरह रोक लिया, मुझे पता है ये गलत है। ताकेमिची को समझ में आता है जो भी हो। देन ताकेमिची ये सोचता है कि मैं ड्रैकन को आपको तो नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पर सब लोग सेफ रहे, जो लोग को मैं बचाना चाहता हूँ। ये सब ताकेमिची सोचता रहता है। देन ताकेमिची ये सोचता है कि अभी भी एनमा कुन जो है उसका चांस है ड्रैकन के साथ, क्योंकि ड्रैकन कुन बहुत ही फिक्र करते हैं एनमा के बारे में। ताकेमिची ये सोच ही रहा होता है, उसके सामने एनमा जा रही होती है। देन ताकेमिची उसके पीछे पीछे जा ही रहा होता है। तभी वो देखता है एनमा माइकी के साथ मिलता है। सिर्फ और सिर्फ मिलता ही नहीं, उसे गले भी लगाता है। एंड वो और कोई नहीं माइकी होता है जिसके साथ वो गले मिलता है। एंड यहाँ पर जो एनमा होता है वो माइकी को ये कहता है आई लव यू माइकी। एंड ये सुनकर ताकेमिची के तोते उड़ जाते हैं। तो ये देखकर ताकेमिची को पूरी तरह से, आपको पता ही होगा एक कॉमन इंसान के मन में क्या चल सकता है, ये देखकर कि जो एमा है वो ड्रैकन के ऊपर चीट कर रहा है। देन सडनली यहाँ पर ताकेमिची के पास में आ जाता है नावाटो एंड हिना। तो अब हिना जो है वो एक डिटेक्टिव बनी हुई है, क्योंकि वो कुछ दिनों से डिटेक्टिव मूवीज़ देख रहा होता है। ये सब नावाटो ने ताकेमिची से बताया। तो नावाटो ये कहता है तो ताकेमिची उसे अपना डिटेक्टिव का काम करने दो। एंड अभी हिना एक डिटेक्टिव बन के माइकी एंड एमा का जो रिलेशनशिप चल रहा है यहाँ पर उन लोगों के सामने, उसका असली मीनिंग क्या है उसका हल निकालने के लिए अब हिना काम करेगी। एंड उसके साथ अब ताकेमिची एंड नावाटो भी है। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है कि ताकेमिची ये सोचता है कि अगर ड्रैकन कुन को इस सब के बारे में पता चला तो क्या होगा। दैन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि माइकी एंड एमा एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो हिना है वो कुछ ज़्यादा ही सोचती है। एंड सोचते सोचते कुछ ज़्यादा ही सोचती है एंड डीप में चली जाती है। वो ये समझ लेती है कि इन दोनों के अंदर कुछ ऐसा वाला अफेयर चल रहा है। एंड दिखाया जाता है एमा एंड जो माइकी है वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर है। एंड वो लोग एक डिज़र्ट खा रहे होते हैं एंड एक दूसरे को खिला रहे होते हैं, जो देखकर हिना को पक्का लगता है कि इन दोनों के अंदर अफेयर चल रहा है। एंड यहाँ पर ताकेमिची के दोस्त आ जाता है। एंड ताकेमिची के दोस्त को सब पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एंड ताकेमिची के दोस्त जो है वो ताकेमिची को ये बताते हैं कि मैंने भी बहुत सारे रूमर्स सुने हैं कि एक बार माइकी के घर से सुबह सुबह एमा को निकलते हुए देखा है। इसका मतलब समझ रहे हो ना। तो अब हिना को कंफर्म ये पता चल जाती है कि इन दोनों के अंदर अफेयर चल रहा है। देन यहाँ पर उन दोनों के अंदर बहुत सारे बातें होते रहते हैं। देन यहाँ पर दिखाया जाता है रेस्टोरेंट के अंदर यहाँ पर ड्रैकन भी आ जाता है। ताकेमिची ड्रैकन को देखकर पूरी तरह से और भी डर जाता है। एंड ड्रैकन आगे बढ़ रहा होता है माइकी एंड एमा के वहाँ पर। देन यहाँ पर माइकी एंड जो एमा है उसके वहाँ पर हिना आ जाता है। एंड हिना कहता है तुम दोनों बहुत ही बेकार हो। देन यहाँ पर ड्रैकन बहुत ही गुस्से में होता है एंड वो कहता है माइकी एमा। एंड यहाँ पर ताकेमिची बहुत ही डर चुका है। वो ये सोच रहा होता है कि भाई अब तो तोमन गया, तोमन पूरी तरह से टूट गया। मगर यहाँ पर ड्रैकन कुन जोर से हंसने लगता है एंड वो कहता है माइकी तुम अपने छोटे बहन को बर्थडे पर खाने के लिए यहाँ पर लाए हो ना। एंड ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हमारा एनमा है एंड माइकी है दोनों सिबलिंग्स है एंड वो लोग भाई बहन है। उन दोनों के अंदर ब्लड का रिश्ता नहीं है मगर वो लोग भाई बहन है। देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ताकेमिची को अब सब कुछ समझ आता है। एंड देन उसे ये याद आता है कि जो हिना है उसने ही उसे इतना दूर आने के लिए मजबूर किया था। यानी कि हिना ने जो डिटेक्टिव का काम किया था एंड वो उसने ताकेमिची को उकसाया था ये बिलीव करने के लिए इन दोनों के अंदर अफेयर है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। तो ताकेमिची से बचने के लिए हिना कहीं दूर जाकर खड़ी हो गई एंड वो टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी कि ये चॉकलेट केक कितना अच्छा है। ताकेमिची गुस्सा हो जाता है। देन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ड्रैकन एनमा को एक टेडी बियर देता है जो कि एनमा को बहुत पसंद आई है एंड एनमा को इसे चाहिए था। ड्रैकन ने ये लाकर एनमा को दिया। देन वहाँ से ड्रैकन चला जाता है एंड सब लोग देख के बहुत ही खुश होते हैं एंड ताकेमिची कहता है सो कूल। देन यहाँ पर दिखाया जाता है ताकेमिची एंड हिना बाहर आते हैं
एंड देन ताकेमिची एंड हिना बहुत सारे बातें करते हैं ड्रैकेन कुन एंड एनमा के बारे में, उन दोनों के रिलेशन के बारे में। तो यहाँ पर हिना कहता है कि अगर ऐसा हो सकता है कि हम दोनों का रिलेशन भी ऐसा हो, तो ताकेमिची कहता है ज़रूर होगा। एंड पीछे से उन दोनों का बातें नामाटो एंड ताकेमिची का फ्रेंड सुन रहा होता है। देन हमें दिखाया जाता है ताकेमिची हिना के हाथ पकड़ते हुए वो लोग एक साथ हिना के घर में जाते हैं एंड ताकेमिची हिना को छोड़ देता है अब उसके घर में। देन यहाँ पर ताकेमिची को एक फ़ोन आता है मित्सुआ से, मित्सुआ कुन ने उसे बुलाया है। देन यहाँ पर दिखाया जाता है ताकेमिची स्कूल के सामने मित्सुआ का वेट कर रहा था, तो वहाँ पर पायान आ गया एंड कहता है मित्सुआ बहुत बिजी है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ। देन पायान ताकेमिची को लेकर मित्सुआ के वहाँ पर जाता है, तो ताकेमिची वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे टेलर्स हैं जो कि कपड़े बना रहे होते हैं। कोई भी प्रोफेशनल नहीं था, सब लोग स्टूडेंट्स थे। देन यहाँ पर ताकेमिची को पता चलता है कि मित्सुआ खुद ताकेमिची के लिए तोमान का यूनिफॉर्म बना रहा है, जो सुनकर ताकेमिची बहुत ही खुश होता है। तो मित्सुआ कहता है कि टोक्यो मांजी गैंग के 6 फाउंडिंग मेंबर के बाद आज तक तुम ऐसे बंदे हो जिसके लिए मित्सुआ ये यूनिफॉर्म बना रहा है। देन यहाँ पर दिखाया जाता है यूनिफॉर्म बन चुका है एंड ताकेमिची ये पहनने वाला है मीटिंग डे पर। देन हमें मीटिंग डे के वहाँ पर दिखाया जाता है, यानी कि गैदरिंग के वक्त। देन यहाँ पर यूनिफॉर्म में ताकेमिची को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही कूल लग रहा होता है। सब लोग कहते हैं ये हानागाकी है ना, हानागाकी है ना। एंड ड्रैकेन भी उससे बहुत ही तारीफ़ करते हैं। देन ताकेमिची भी उससे बहुत ही थैंक यू कहता है। देन यहाँ पर गैदरिंग शुरू हो गया, यानी कि मीटिंग शुरू हो गया। देन यहाँ पर माइकी को दिखाया जाता है बहुत ही बैडएस मूड पे एंड उसके पास दिखाया जाता है हानमा को, जो देखकर सब लोग शॉक हो जाता है। मैं भी शॉक हो गया कि यहाँ पर हानमा क्या कर रहा है। देन यहाँ पर जीफू को भी दिखाया जाता है माइकी के पास में। देन यहाँ पर ड्रैकेन को ये कहते हुए सुना जाता है कि ड्रैकेन कह रहा है कि आज का रात बहुत ही अजीब सा होने वाला है, बहुत ही अजीब। एंड लास्ट में ये कहा जाता है आज ब्लडी हॉलैंड के दिन जो भी हुआ उसका फैसला होने जा रहा है। एंड यहाँ पर ही एपिसोड ख़त्म।